पेरम भारतलाई की ग्राम चौपाल को लेकर हम बाबूगढ़ छावनी के अंदर आज हमारे बीच में है गौरव प्रताप जी जो लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि जो संगठन का पैक्ट हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, इसमें कितने सीट इनको मिल रही हैं और कहाँ पे इनकी समझौता सेट हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। दूसरा सर, ये जो आपका संगठन का जो समझौता हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, पैक्ट हुआ है, इसमें कितनी सीट आपको मिल रही हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं? सीटों का तो अभी ऑफिशियल रूप से कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ और सीटों का निर्णय हमारे दोनों नेताओं के बीच है, माननीय अखिलेश यादव जी चौधरी साहब के बीच में। और अच्छा और सम्मानजनक रिश्ता रहेगा हमारे गठबंधन का। आज से पूर्व में 2019 में भी लोकसभा के समय में भी हमारा गठबंधन रहा। उससे पूर्व में भी 2018 में एक उपचुनाव हुआ था लोकसभा का कैराना में। कैराना में भी चौधरी साहब ने एक लोकसभा लड़ी थी, वेस्टर्न यूपी में एक ही सीट थी, उसमें भी गठबंधन रह के हम लोग चुनाव जीते थे। तबस्सुम बेगम चुनाव जीते थे लोकदल के समय। देखो, ये समझौते की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जो आपके साथ पैक्ट हुए हैं उनमें आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। एक किसान, एक संगठन बहुत मजबूत है, इंटरनेशनल में नाम आ चुका है इसका और हर आदमी इसको लाइक करना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है। आज ही पैक्ट करना पड़ा, कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे हो आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमज़ोरी किस चीज़ की है? जब आप किसी बड़े और बड़े झूठे वाले आदमी के सामने सामना करोगे, जो पिछले 8-10 साल से झूठ चल रहा है देश में प्रदेश में, और जिसकी कथनी में कुछ और करनी में कुछ और चलता आ रहा है, उसका सामना करने के लिए अच्छे लोगों का मिलना ज़रूरी है। और जो हमारे दोनों नेता हैं, नौजवान नेता हैं, लोग उन्हें बहुत लाइक करते हैं और अच्छे दोनों नौजवान नेता हमारे साथ इसीलिए कि हम झूठ का सामना करें, मिलकर सामना करें। नहीं, जहाँ पे किसान को लेकर बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है, तमाम संगठन जुड़ चुके हैं, एक नया चेहरा सामने आ चुका है, जयंत चौधरी या लोकदल एक मजबूत श्रेणी में आ चुकी है, उसके बाद भी समझौता किस लिए हुआ? ये क्या अकेले लड़ने में कोई दिक्कत थी? क्या जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा था आपको? पिछली बार भी का समझौता था, पैक्ट था, आज भी समझौता पैक्ट है, इसमें थोड़ा बताइए सर। नहीं, इसमें हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है किसी भी तरीके की। और जब हमारा पैक्ट पिछले 2018 से चलता आ रहा है, दोनों नेताओं के समझौते चलते आ रहे हैं, तो आज भी चल रहा है। इसमें कमज़ोरी का इशू नहीं है। इसमें जब हम लोग साथ हैं तो साथ मिलकर बैठ रहे हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जब हमारी स्थिति या किसी और की स्थिति अच्छी बुरी हो जाती है तो फिर दोस्त नहीं छोड़ा करते। चौधरी साहब अपने साथ रखती हैं सभी लोगों को, हम लोगों को भी, नेताओं को भी, दूसरे लोगों को भी, और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर ही सामना करेंगे। किसान संगठन का कितना सहयोग मिलेगा लोकदल? किसान संगठन तो सहयोग कर ही रहा है। किसान संगठन तो एक तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा संगठन है और जो लोकदल की विचारधारा उसे संबंध रखता है, और टोटल हमारे प्रदेश का, हमारे देश का वो किसान संगठन आज बहुत अच्छी तरीके से भी काम कर रहा है और हम लोगों के साथ है। कितना परसेंट? 30 से 32 संगठन साथ जुड़े हुए हैं, लोकदल के साथ कितने लोग साथ? नहीं, पूरे देश में विपक्ष जो आज खड़ा है उसके साथ सब किसान हैं, क्योंकि किसान सारे के सारे किसान। आपका मानना ये है लोकदल के साथ संगठन के अपोजिट भी कोई खड़ा है, यदि कांग्रेस के साथ भी संगठन खड़ा है किसान का, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारा सिर्फ इशू ये है कि अगर हमारे किसान की बात नहीं मानी जाएगी और जो हमारी बात मानना होगा हम उसके साथ। मोदी जी का ऐलान हुआ 3 काले कानून मैंने वापस ले रहे हैं, वो इसके बावजूद भी बॉर्डर पर तने हुए हैं आप लोग। कहाँ तक, कब हद होगी चीज़ की? कितने किसान चले गए, शहीद हो गए, कोई एंड तो होगा चीज़ का। अब आप ये बताइए, आप लाला जी की दुकान पर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए और आप एक छोटी सी भी चीज़ खरीदोगे तो उस पर MRP प्राइस लिखा रहता है। क्या लाला जी कम करके देते हैं प्राइस? क्या हमारी ये जायज़ मांग नहीं है MRP, MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये तो किसान के लिए बनता है। आप ये जान लीजिए, आप लाला जी की एक शॉप में चले जाओ और आप चाहे भले ही 2000 का सामान खरीद रहे हो, पर आप उसकी चॉकलेट 10 रुपये की उठा के नहीं खा सकते। और आपकी गन्ने की ट्रॉली हज़ारी हो तो आप एक गन्ना क्या 10 गन्ने निकाल लो ट्रॉली में से। किसान का इतना बड़ा दिल होता है, कभी गन्ने के लिए मना नहीं करता, अपनी फसल के लिए कभी मना नहीं करता। आज के समय में कितना पशु हरण करता है किसान की फसल का, उसके बावजूद भी किसान का इतना बड़ा दिल है कि उन्हें कोई मारने पीटने का काम नहीं है। तो अगर हम अपनी फसल उगा रहे हैं
उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसकी हमारी मजदूरी नहीं निकल पा रही, हम उसका रेट मांग रहे हैं, तो रेट मांगने में क्या एलर्जी है, क्या आपत्ति उन्हें देने, उनके घर से क्या जा रहा है? नहीं, पीछे ये तो आपके सुब्रनो राकेश टिकैत का कहना था कि मुझसे कोई बात नहीं कर पा रहे, बात करेंगे तो कुछ वो चलेंगे, कुछ हम चलेंगे, रास्ता निकल जाएगा। ये भी विषय मीटिंग हुई, इसी बात पे हुई थी कि कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। अब मानिए मोदी जी कुछ चले, उन्होंने आके ऐलान किया, गलती मानी कि कुछ गलती रही हमारी, हम उनको समझा नहीं। मोर्चे का फैसला है, वो लोग इस पे इत्मीनान से काम कर रहे हैं और वो लोग भला भांति किसानों के पक्ष में जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये लोक दल के आप जिम्मेदार जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे, आपकी राय से क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ वो चले कुछ तुम चलो, जब तो समझौता होगा। नहीं, वो बड़े स्तर का मामला है, वो बड़े स्तर का मामला है, जो उनका फैसला होगा हम उनके साथ। चलो ठीक है। आप हापुड़ के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ अक्सर एक विधानसभा आती है गढ़ मुक्तेश्वर, और यहाँ में कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी वहाँ पे, जहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पे जिम्मेदार हैं, पद पे भी हैं। अक्सर यहाँ पे जो प्रत्याशी आते हैं सब हार गए। क्या हापुड़ जिले के गढ़ विधानसभा के अंदर कोई वहाँ का प्रत्याशी नहीं है, कभी बन पाएगा यहाँ का विधायक? यहाँ पूर्व में भी क्षेत्र के विधायक बने हैं, बाबू कनक सिंह जी लोकदल के एमएलए रहे बहुत समय पहले। बहुत है। और आपकी बात ठीक है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के एमएलए बनते हैं, बाहर के एमएलए सुबह आ गए शाम को चले गए, फिर 3 दिन नहीं आए। तो हम लोगों को ऐसा एमएलए चाहिए, इस क्षेत्र को ऐसा एमएलए चाहिए जो उन लोगों के बीच में रहे, क्योंकि एमएलए बनना, विधायक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। लोगों का प्रतिनिधि करता है, जिसमें लगभग 3.5 सवा 3 लाख वोट आती है और जनसंख्या उसमें 9 लाख के करीब, 9-10 लाख के करीब। तो उनका प्रतिनिधि करना एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि क्षेत्रीय होना चाहिए। आप उसका विरोध करते हैं कि बाहर का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए? मैं किसका विरोध करता हूँ? कि बाहर का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, बाहर का विधायक नहीं बनना चाहिए, आप उसका विरोध करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, बाहर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र का यदि प्रत्याशी हुआ, विधायक बना, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को ज़्यादा उसका फ़ायदा पहुँचता है। आप एक जिम्मेदार हैं, जिलाध्यक्ष हैं, लोकदल से हैं, आपके यहाँ बायोडाटा भी आएगा लोगों का, कि आप कोशिश करेंगे यहीं कहीं प्रत्याशी, यदि लोकदल का प्रत्याशी बनता है वहाँ पे गढ़ विधानसभा के अंदर, तो वहाँ लोकल का ही प्रत्याशी होगा। इसमें बहुत सारे लोकल प्रत्याशियों के आवेदन आए हुए हैं, चौधरी साहब के पास गए हुए हैं, और अनुमान हमें विश्वास है कि लोकल के प्रत्याशी चौधरी साहब यहाँ पे जिम्मेदारी देंगे और वो चुनाव देंगे, हम उन्हें चुनाव में देंगे। लोकल से बड़े फायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं लोकल। आप ये जान लीजिए ना कि अगर आपका खुद का घर है तो आप उसमें रंगाई करेंगे, पुताई करेंगे, टंकी टूट जाएगी, टंकी लगवाएंगे। जब आपका किराए का मकान होगा या किसी और के मकान में आप रुकेंगे जाके, टंकी टूट जाने में दूसरी टंकी इस्तेमाल कर लेंगे, एक बाथरूम खराब हो गया दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे। आदमी अब जब हमारा ही क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा तो वो अपना समझ के यहाँ पे काम करेगा। दूसरा तो बाहर से आता है और सुबह आता है शाम को चला जाता है। आदमी अब जब हमारा ही क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा तो वो अपना समझ के यहाँ पे काम करेगा। दूसरा तो बाहर से आता है और सुबह आता है शाम को चला जाता है। जो मदन चौहान जी 15 साल से विधायक रहे हैं यहाँ पे, उनका मानना है कि मैं तो मकान ही बना लिया, यदि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक बनता हूँ तो मेरा तो मकान ही नहीं। क्या ऐसे विद्यार्थियों को सपोर्ट होना चाहिए? उनका विषय अलग है, हम लोग गठबंधन में हैं। अब तो वो मकान भी अलग इशू, लोग तो मकान बनाते हैं। 3 बार से वो एमएलए हैं, 15 साल यहाँ पे एमएलए रहे, और अब समय बताएगा क्योंकि सीट का अभी क्लियर नहीं हुआ कि सीट किस पर रहेगी। आप युवा नेता हैं, युवाओं की आपसे आशा जुड़ी हुई है, और यहाँ पे यदि प्रत्याशी लोकदल के रहे तो लोकल रहेंगे, आपका ये मानना? ये हमारे गौरव प्रताप जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया गढ़ विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये प्रत्याशी जो होता है बाहर का होता है, मगर इनका मानना ये है यदि लोकदल का प्रत्याशी रहा तो हमारे बीच का होगा, लोकल का होगा, जिससे कि यहाँ की समस्याओं का ज़्यादा समाधान किया जाए। कैमरामैन फारूक के साथ मैं जायद खान, आप।